नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो मोदी सरकार ने चीन को दिया तगड़ा झटका, परेशान हुआ ड्रैगन। जी हां, भारत के साथ सीमा पर तनाव पैदा करना चीन के लिए दिन प्रतिदिन भारी साबित हो रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 11 महीने में मोदी सरकार ने चीन को कई बड़े झटके दिए हैं, जिससे चीन को आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। खबर के मुताबिक चीनी मीडिया ने यह दावा किया है कि चीन ने जनवरी से नवंबर 2020 तक भारत में करीब 59 अरब डॉलर के उत्पादों का निर्यात किया, जो पहले के मुकाबले 30% कम है। ये चीन के लिए बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। चीनी मीडिया ने कहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार ने LAC के गतिरोध वाले मामले कभी राजनीतिकरण नहीं किया है, जबकि भारत की मोदी सरकार ने चीन से होने वाले आयात पर रोक लगा दी है। इससे चीन को लाखों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने चीन से निर्भरता को कम करने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। साथ ही साथ चीनी सामानों की खरीद को भी कम कर दिया है। आने वाले दिनों में चीनी सामानों की खरीद और कम भी हो सकती है। इसमें चीन को आर्थिक तौर पर बड़ा झटका लग सकता है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो मोदी सरकार चीन को और भी झटके देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो CAA पर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा जल्द होगा लागू। ममता दीदी के दिन पूरे हुए, अब मेरी मुस्कुराने की बारी। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA को लाने की बात पर मोहर लगा दी है। शुक्रवार को अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के खोए गौरव को वापस लाने की जरूरत है। राज्य में तुष्टीकरण की मौजूदा राजनीति हो रही है। अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि CAA जल्द लागू होगा, कानून अपनी जगह है और ये केंद्र सरकार का संकल्प है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। साथ ही अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी के दिन पूरे हो गए हैं। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी राय क्या है? पूरे देश में CAA लागू होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदल गया बाइक पर पीछे बैठने का तरीका, अब ऐसी करनी होगी सवारी। जान ले क्या है सरकार के नियम। जी हाँ, बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए और इससे कमी लाने के लिए गाड़ियों की बनावट और उससे मिलने वाली सुविधाओं में सरकार ने कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियमों में बदलाव किए हैं। वहीं कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी है। हैंड होल्ड पीछे बैठी सवारी की सेफ्टी के लिए है। बाइक ड्राइवर के अचानक ब्रेक मारने की स्थिति में हैंड होल्ड काफी मददगार साबित होता है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं होती थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा, ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझें। मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी, मतलब कोई दूसरी सवारी बाइक पर नहीं होगी। वहीं अगर पिछली सवारी के स्थान के पीछे लगाने की स्थिति में दूसरे व्यक्ति को बाइक पर बैठने की इजाजत होगी। अगर कोई दूसरा सवारी बाइक पर बैठता है तो ये नियम का उल्लंघन माना जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में बनेंगे लड़ाकू विमान, मेक इन इंडिया का सपना होगा साकार। अब फ्रांस देगा भारत का साथ। जी हाँ, भारतीय वायुसेना के बेड़े में फ्रांस का लड़ाकू विमान राफेल शामिल होने के बाद एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ गई है। वहीं अब भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग सहित मजबूत होने की दिशा में नया प्रयास होने जा रहा है। दरअसल भारत मेक इन इंडिया के तहत भारतीय सेना को मजबूत करने में लगा हुआ है, जिसे लेकर फ्रांस ने भारत सरकार को बड़ा ऑफर दिया है। फ्रांस ने भारत में लड़ाकू विमान राफेल और पैंथर हेलीकॉप्टर्स के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। दरअसल फ्रांस रक्षा सौदे के तहत भारत में लड़ाकू विमानों का निर्माण करना चाहता है। इसकी एक वजह भारत सरकार का मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करना है। ऐसे में फ्रांस राफेल की 70% और पैंथर हेलीकॉप्टर्स की 100% असेंबल भारत में करने को तैयार है। इतना ही नहीं, फ्रांस भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी राजी हुआ है। इससे मेक इन इंडिया का प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही भारत में आधुनिक तकनीक से फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर बनाए जा सकेंगे, जिससे चीन और पाकिस्तान को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड पर सरकार का बड़ा फैसला, इस वजह से रद्द किए गए 43 लाख राशन कार्ड। जी हां, भारत की केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पर भी तेजी से काम कर रही है, जिसका उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को सरकारी सब्सिडी देकर राशन देना है। लेकिन इस योजना से में बहुत बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसकी वजह से सरकार की तरफ से लाखों राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। सरकार की तरफ से
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से 43,90,000 फर्जी और अवैध राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य योग्य लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाला अनाज वितरित करना था, लेकिन इस योजना में लाखों फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं, जिसकी पहचान कर उन्हें रद्द किया गया है। अधिकारी ने बताया कि राशन कार्डों के डिजिटलीकरण अभियान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शी बनाने और दक्षता में सुधार लाने की मदद की है। उन्होंने कहा कि अयोग्य राशन कार्डों को हटाते समय हम प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परिभाषित कवरेज के भीतर नए लाभार्थियों को जोड़ते रहते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो UIDAI ने किया अलर्ट, गलती से भी आधार को लेकर सोशल मीडिया पर न करें ये काम। जी हाँ, आधार कार्ड हमारे जीवन में काफी महत्व रखने लगा है। इन 12 नंबर के कार्ड को किसी व्यक्ति की पहचान के तौर पर देखा जाता है, लेकिन आधार कार्ड को लेकर लोग कई बार एक बड़ी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं। अब आधार कार्ड का इस्तेमाल व्यक्तिगत तौर पर वित्तीय कार्यों के लिए भी होने लगा है। बैंक से लेकर आयकर रिटर्न भरने पर आधार कार्ड का होना जरूरी है। इसी वजह से आधार से जुड़े फ्रॉड और धोखाधड़ी के नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इन फ्रॉड और धोखाधड़ी से बचने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एक सलाह जारी की है। उदय ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बताया है कि लोगों को अपने आधार कार्ड की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा नहीं करनी चाहिए। आधार काफी महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, इसलिए इसे सोशल मीडिया जैसे सार्वजनिक स्थलों पर साझा नहीं करना चाहिए, वरना आपके साथ भी कोई धोखाधड़ी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पर चीन ने बनाए 20 मिलिट्री कैंप, जानकर हो जाएंगे हैरान। जी हां, लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच काफी लंबे समय से तनातनी जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक इस तनाव में कोई कमी नहीं आई है। दोनों देश की सेनाएं इन इलाकों में मजबूती के साथ डटी हुई हैं। खबर के अनुसार चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की LAC पर कई तरह की तैयारियां कर रहा है तथा वो मिलिट्री कैंप्स बना रहा है। मीडिया में आ रही खबर के मुताबिक चीन LAC पर करीब 20 मिलिट्री कैंप बना चुका है। बता दें कि इस कैंप के द्वारा चीनी सेना बॉर्डर पर आसानी से आ जा सकेगी, साथ ही साथ कोई भी गतिविधियों पर तुरंत रिएक्ट कर पाएगी। भारत के आक्रामक रुख को देखते हुए चीन LAC के नजदीक बड़ी तैयारी को अंजाम दे रहा है। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल महीने से पूर्वी लद्दाख में जारी तनातनी की वजह से भारत और चीन के रिश्ते भी खराब हुए हैं। भारत ने चीन के कई मोबाइल ऐप को बैन किया है, तो वहीं भारतीय सेना LAC पर आक्रामक नजर आ रही है, जिससे चीन की टेंशन बढ़ी हुई है और वो अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा है। इधर भारत भी मजबूत तैयारी को अंजाम दे रहा है ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पानी के बताशे के साथ कुछ ऐसी मिलावट करता था ठेले वाला, कस्टमर की जमकर धुनाई। जी हाँ, स्ट्रीट फूड ज्यादातर लोगों को पसंद होते हैं और पानी पूरी या पानी के बताशे देखकर किसके मुंह में पानी नहीं आ जाता। लेकिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ऐसी घटना सामने आई है जो पूरा माहौल बदल देगी। यहाँ ठेले वाले की करतूत से लोगों का गुस्सा इतना भड़क उठा कि लोगों ने ठेले पर जमकर तोड़फोड़ की, जिससे उसके ठेले की सारी पूरी सड़क पर बिखर गई। वो टॉयलेट के पानी से अपनी पानी पूरी का पानी तैयार करता था। ये शख्स शौचालय के पानी से कैन भर रहा था। कैन भरने के बाद वो पानी पूरी के ठेले के पास पहुंचता और पानी की टंकी में खाली कर देता। इसी पानी से वो पानी पूरी का पानी तैयार करता और उसे ग्राहक को खिलाता और लोग परिवार के साथ पानी पूरी का स्वाद लेने यहाँ पहुंचते हैं और इसे खाने के लिए काफी भीड़ लगी रहती है। लेकिन जब लोगों को पता चला कि जिस टेस्टी पानी का वो चटखारे लेकर पीते हैं वो पास के शौचालय से लाया जाता है, इस पर लोगों का गुस्सा फूटा और ठेले पर तोड़फोड़ कर दी, सारा पानी पूरी सड़क पर बिखेर दिया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी की बैग पॉलिसी, 5 किलो से अधिक नहीं होगा बस्ते का भार। जी हाँ, स्कूली छात्रों के बस्ते के वजन को लेकर अक्सर उठने वाले विवादों को सरकार ने फिलहाल खत्म कर दिया है। इसे लेकर सरकार ने नई बैग पॉलिसी जारी करने की तैयारी है। इसके मुताबिक स्कूली बच्चों के बस्ते का वजन उनके वजन के 10% से ज्यादा नहीं होगा। इसके तहत पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन औसतन 1.6 से लेकर 2.2 किलोग्राम तय किया गया है, जबकि 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन अब औसतन 3.5 से 5 किलोग्राम के बीच होगा। वहीं प्री प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई बैग नहीं होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए शैक्षिक सत्र से इस पर सख्ती से अमल का निर्देश दिया है। बच्चों के बस्ते का वजन चेक करने के लिए स्कूलों में तौल मशीन रखी जाएगी। प्रकाशकों को किताबों के पीछे उसकी वजह भी छापना होगी। अगले सत्र में पूरे देश में ये नियम लागू होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के साथ तनाव के बीच नॉर्थ ईस्ट में सतर्क हुई सरकार, केंद्र सरकार उग्रवादी संगठनों पर एजेंसियों की नजर। जी हां, चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों ने पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुटों पर फोकस बढ़ा दिया है। शांति वार्ताओं के साथ उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां पर पैनी नजर रखी जा रही। इस समय करीब 20 उग्रवादी संगठन पूर्वोत्तर में सक्रिय हैं। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि चीन की मदद से उग्रवादी संगठन नए सिरे से गतिविधि शुरू कर सकते हैं। पिछले दिनों जानकारी सामने आई थी कि म्यांमार की सीमा से सटे दक्षिणी चीन की रुइली में नए ठिकाने बनाए हैं। सूत्रों ने कहा है कि पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल के जवान की हत्या में एक उग्रवादी गुट का नाम आने के बाद से एजेंसियां अलग अलग पहलू खंगाल रही हैं। सूत्रों का कहना है कि चीनी PLA पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवादी गुटों को शह दे सकता है, जिस पर भारत ने कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 20 साल से ज्यादा उम्र के स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे 10वीं की परीक्षा। जी हां, हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से 10वीं क्लास में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट की उम्र 20 साल और 12वीं क्लास में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट की उम्र 22 साल तय कर दी गई है। अगर किसी स्टूडेंट की उम्र हरियाणा बोर्ड द्वारा तय की गई आयु सीमा से ज्यादा होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन अगले क्लास में दाखिले के लिए नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के तहत कम से कम उम्र और ज्यादा से ज्यादा उम्र को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपनी सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों को नोटिफिकेशन भेज दिया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।